अगला सवाल देख लेते हैं। इस बीच हम लोग जो जेएसडब्ल्यू की बात कर रहे थे, तो बंसल जी ने बताया कि जिंदल स्टील एंड पावर का रिजल्ट आया है, वो शायद आपके ध्यान में आ रहा था। हाँ, ठीक कह रहे हैं। और जी रिजल्ट नहीं आया था। जी। और अब यहाँ पर एक सवाल है सचिन साहब का। सचिन जी केपीआर मिल के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पास 600 शेयर हैं, 596 का खरीद भाव है इनका, और वो पूछ रहे हैं कि क्या अब यहाँ पे एवरेज करें, मतलब फंसे हुए हैं इस समय। नाम भूलिए स्टॉक का, क्या था? केपीआर, केपीआर मिल। अच्छा, कपूर साहब, ऐसा है कि आपका जो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर है, आज ही मैं देख रहा था, आज निकल रात से देख रहा हूँ इसको, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में वैल्यू एडिशन के किस एंड पे होना है, इस चीज़ की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि टेक्सटाइल सेक्टर में दो एंड पे आपको अच्छा वैल्यू मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा प्राइस का। वन, जो फिनिश्ड गुड्स, जो अपैरल्स बेचते हैं, अपैरल्स बनाते हैं और बेचते हैं। दूसरा, जो टेक्सटाइल कैपिटल गुड्स में है। ये दो जगह पे आपको मिलेगी अच्छी मलाई अगले 2-3 साल में। मेरा ऐसा अंदाजा है, बिकॉज़ हमारे यहाँ स्पिनिंग मार्जिन बहुत होता नहीं है, तो उस एंड पे बहुत कुछ पैसा बनता नहीं है, स्पिनर्स बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल बिज़नेसेस, फिनिश्ड गुड्स टेक्सटाइल बिज़नेसेस, कैपिटल गुड्स टेक्सटाइल बिज़नेसेस, ये सब प्लेस में बने रहना है। आपका पेशेंस टेस्ट होगा अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन ये भी उतना ही मुझे लगता है कि अगर 3 साल आप इसमें बने रह गए ना, तो ये आपको कम से कम 50-60% रिटर्न 3 साल में देगा। भले ही आपको सुलाएगा और रुलाएगा, लेकिन इसमें इसका पीएलआई प्ले करेगा। थोड़ा और टाइम है, इसका पीएलआई प्ले करने के लिए 6 महीने का और टाइम है, लेकिन प्ले करेगा। तो इस एंड ऑफ टेक्सटाइल पे बने रहिए, और मुझे पॉजिटिव तो लगता है वो एंड से केपीआर मिल्स भी। अब रही बात कि केपीआर मिल्स में इतना ज़्यादा इसमें मूवमेंट हो चुका है कि वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से थोड़ा-सा ट्रेडिंग बेट बन जाता है। यही एक इसकी परेशानी है। इन्वेस्टमेंट बेट में थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। हुँ। तो फिलहाल इस लेवल पे ट्रेड होना चाहिए और स्टॉप लॉस के साथ होना चाहिए। और इसके भी आपको रिजल्ट्स मॉनिटर करने चाहिए। इसलिए मॉनिटर करने चाहिए बिकॉज़ रिजल्ट अगर ठीक नहीं आया, तो इसका जो ट्रेडिंग नेचर है, रिजल्ट आता है। ओके। और रिजल्ट फ्लैटिश है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट में बहुत एक्साइटमेंट इस बारी। किसी भी टेक्सटाइल कंपनी में अगर रिजल्ट फ्लैटिश है, तो मैं उसको अच्छा मान के चल रहा हूँ। बिकॉज़ रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, सेल्स खराब है, मार्जिन खराब है, बॉटम लाइन खराब है, सब खराब है। तो उसमें अगर फ्लैटिश है, तो ये अच्छा रिजल्ट मैं मान के चल रहा हूँ, और इसके कारण हो सकता है कि डाउनसाइड इसका रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो मुद्दा ये है कि फिलहाल आप खरीदना चाहते भी हैं, तो इसके लिए 550 इज़ द प्लेस, 540-50 इसके सपोर्ट से एक ट्राई किया जा सकता है। लेकिन केपीआर मिल्स ज़्यादा सेफ एंड बेटर बाय रहेगा 500 के पास, अगर कभी मिलता है तो। तो आपको देखना है वेट एंड वॉच करके, या तो करंट स्टेज पे लेते हैं तो 540-50 का स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। ओके। लेकिन अगर इसमें डबल टॉप काइंड ऑफ स्क्यूनेस का स्ट्रक्चर बनता है, तो 500 इज़ अ मच बेटर। ये मुझे अभी समझ में आता है, बिकॉज़ खरीदने का ट्रेंड अभी इसमें नहीं। इसमें मोस्टली या तो रेंज बाउंड ट्रेंड है या सेल ऑन राइज का ट्रेंड है, और 540-50 एक सपोर्ट बनता है। लेकिन अगर वो टूट जाए और 500 के बाद से एक बारी जाके ये थोड़ा-सा रेस्ट ले ले, तो आई थिंक बेटर सिचुएशन होगा, इसका सेफ खरीदारी का। जी। लेकिन यहाँ इसके रिजल्ट्स को देखें, अभी 1 हफ्ते पहले आ चुके हैं, तो रिजल्ट्स में तो रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है हमें। सालाना आधार पे भी लगभग 34-35% की ग्रोथ है इसके रिजल्ट में, और मुनाफा भी इसका देखें तो पिछले तिमाही में 175 था, इस बार 210 है। अगर आप वाई वाई देखेंगे तो ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा, पिछली बार 220 था, इस बार 210 है। तो वाई वाई नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखें, सेल्स देखें, तो वहाँ पे तो बढ़त है। मार्जिन पता नहीं क्यों इसका घटा है इस बार। बस यही आपने सही पकड़ा कि यहाँ पे मार्जिन का असर होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे आया है। और आप इसका जी, मार्जिन का ट्रेंड देखेंगे तो शायद 26 इन्वेंट्री का असर है।
मेरे ख्याल से इन्वेंटरी तो अब नहीं होना चाहिए। हाई कॉस्ट इन्वेंटरी क्लियर करने के लिए तो हमारा 2 क्वार्टर हो गया सॉफ्टर बायस में आए हुए। मतलब इन्फ्लेशन सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो गया, तो 2 क्वार्टर मेरे ख्याल से काफ़ी है इन्वेंटरी क्लियर करने के लिए। मोस्टली जैसे भी मैं जो सेक्टर्स भी ट्रैक करता हूँ इन्वेंटरी स्टैंड पॉइंट से, जिनके हाई कॉस्ट तो इन्वेंटरी फिर थी, लास्ट तो क्वार्टर फिर में क्या हो। मतलब इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, क्या हुआ है? तो वो चीज़ समझना पड़ेगा इनका क्या जी, प्रॉब्लम है। लेकिन हो सकता है कि इनकी इन्वेंटरी थोड़ी ज़्यादा रह गई, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, तो अभी ग्लोबल जी। लेवल पे उतना कंजम्पशन है नहीं। मतलब ग्लोबली सिचुएशन उतना कंड्यूसिव है नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे इन्वेंटरी का कॉस्ट इनको गिरा हो। लेकिन वो चीज़ अब खत्म हो जानी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि आप सिक्वेंशियली देखते जाइए, 26% का मार्जिन 16%, तो कहीं न कहीं सेंटिमेंट तो हर्ट होगा, तो प्राइस आराम से तो नहीं बढ़ पाएगा, स्टॉक प्राइस इस सिचुएशन में। जी, बिल्कुल। तो मतलब जिस तरीके से ये सोया हुआ है, कब से सोया हुआ है? मतलब एक तो इसका डाउन ट्रेंड आया था, डाउन ट्रेंड आया इसका जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक, करीब 6 महीने का इसका डाउन ट्रेंड चला था। उससे पहले तो खैर बहुत ड्रीम रन कह सकते हैं, 60 के आसपास से चल कर के ये 10 गुना से ज़्यादा हो गया, मतलब 12 गुना हो गया शायद। और उसके बाद फिर एक करेक्शन आया था, लेकिन उसके बाद से ये सोया हुआ है एक रेंज के अंदर। आप इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? अब इसका कोई शेप तो वैसा दिख नहीं रहा कि काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है करेक्ट होने के बाद। जी, तो प्राइस खैर जो भी हो गया है, तो अब टाइम करेक्शन हो रहा है। तो तो 1-2 मतलब क्वार्टर इन नतीजों ने भी अगर फिलिप नहीं दिया है, मतलब कोई इससे उत्साह नहीं बना है, तो क्या ये माना नहीं, जाए कि अब 3 महीने फिर सो जाएँगे ये? यही नहीं, कोई भी टेक्सटाइल स्टॉक है, आपको 2 क्वार्टर एक्यूमुलेट करने का मौका देता है। बिकॉज़ टेक्सटाइल स्टॉक, वही कह रहा हूँ कि 2 क्वार्टर के पहले बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल में चाल नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद चाल बननी चाहिए, बिकॉज़ सिचुएशन फेवरेबल हो जाएँगे। पीएलआई प्ले 6 महीने के बाद होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कंफर्टेबल होना चाहिए, इनके कॉस्ट अफोर्डेबल होने चाहिए, इनका कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ होना शुरू होगा, लेकिन उसमें भी लगेगा 6 महीना। तो ये 2 क्वार्टर का टाइम है धीरे-धीरे ये सेक्टर में तो एक्यूमुलेशन अब का। ये सुशील जी करें क्या? 595 की खरीद भाव है, थोड़ा-सा अभी नुकसान पे चल रहे हैं। करना क्या है अभी? एक तो 540, 550 जो कि इनका रफली 8 टू 10% का स्टॉप लॉस रहेगा, वहाँ पे रख देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जब तक वो है जी, ठीक है, और गलती से भी थोड़ा ऊपर का भी मिलता है। देखिए ऊपर कब मिलेगा ये भी आप समझ ही गए होंगे, 50 डीएमए 590 के पास भी है, तो वहाँ पे भी 590-95 के रेंज में आके रुक जाएगा। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आपको ये फिर ऊपर देखने को मिलेगा 620 के आसपास। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ट्रेंड क्लैरिटी एकदम नहीं है, और जब ट्रेंड क्लैरिटी एकदम नहीं होती है, तो जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो ज़बरदस्ती होती है। तो ऊपर थोड़ा बहुत मिले कॉस्ट के आसपास तो एक बार निकल जाना चाहिए, और जब इसमें ट्रेंड क्लियर हो जाए 620-25 के बाद, या तो या फिर 500 के आसपास, तो फिर बेटर जी। सेफ एंट्री बना। चलिए, तो इसके हिसाब से आप देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रख लीजिए। हालाँकि लंबी अवधि का आपका नज़रिया है, देर-सवेर टेक्सटाइल सेक्टर में चीज़ें ठीक होंगी और इसका भाव भी शायद बेहतर होगा। लेकिन दरअसल ये जो पूरी 60-65 से लेकर के 750 के ऊपर तक की जो चाल थी ना, असल में ये सोया हुआ इसीलिए है कि उस चाल को अभी तक ये ठीक से पचा नहीं पाया है। तो समय के साथ जैसे-जैसे रेवेन्यू जुड़ती जाएँगी इसके, उसके साथ-साथ वैल्यूएशन जहाँ पर ठीक होता जाएगा और उसके बाद फिर कहीं जा कर के अगली चाल बनेगी। अगली चाल बनने से पहले ज़रूरी है कि पिछली उतनी बड़ी चाल 10-12 गुना वाली चाल को वो ठीक से पचा ले। अभी पिछला खाया हुआ ही पचा नहीं है, मोटी बात ये है।